हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे अचार की रेसिपी जिसे आप बिना विनेगर के बना सकते हैं और पूरे के पूरे 1 साल से भी ज़्यादा ये ख़राब नहीं होगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। गाजर और हरी मिर्च की ये चटपटी सी तीखी सी अचार। इस अचार को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों, मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर। ज़्यादा तामझाम वाली रेसिपी नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस तरीके की सिंपल और चटपटी अचार बना के रख सके पूरे साल के लिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गाजर और हरी मिर्च की चटपटी सी तीखी सी ये अचार। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। गाजर और हरी मिर्च की अचार बनाने के लिए दोस्तों तो मैंने ले ली है गाजर और मैंने ले लिया है हरी मिर्च। गाजर को मैंने छील भी लिए हैं और इसे धो के अच्छे से सुखा लिया है। या तो आप सूखे कपड़े से इसे पोंछ दीजिए या फिर आप इसे धूप में भी डाल दीजिए। हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। सरफेस पे पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं आपकी अचार लंबे समय तक चले। क्वांटिटी आप अपने पसंद के अनुसार रख लें। अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लें। अब हमें इस तरीके से गाजर को कट कर लेने हैं। तो लंबे लंबे पीसेस कट करेंगे अचार के लिए। तो आप इस तरीके से गाजर को 2 भागों में बांट के इसके लंबे लंबे पीसेस कट कर लीजिए। आप अगर चाहते हैं तो इसे गोल गोल भी काट के अचार बना सकते हैं, मगर ये लंबे वाले पीस ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आप इसे खाएंगे उठा करके। तो इस तरीके से हमें अचार के लंबे लंबे और थोड़े से मोटे पीस निकालने हैं, बिल्कुल पतला मत कीजिएगा। तो इस तरीके से अचार के पीस को काट लीजिए और इस तरीके से अगर आपको लगे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है तो इसे बीच से कट कर दीजिए। ज़्यादा चौड़ी नहीं रखेंगे, पतली पतली लंबी लंबी ही रखेंगे। और इस तरीके से हमें पूरे गाजर के अचार को कट कर लेने हैं लंबे लंबे एक साइज़ के पीसेस में। तो चलिए दोस्तों, हम सभी गाजर को पहले कट कर लेते हैं। इसके बाद हम कट करेंगे अपनी हरी मिर्च को। तो गाजर मैंने कट कर लिए हैं दोस्तों। अब लेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च के ये पीछे के भाग जो होते हैं डंठल, इसे हटा दीजिएगा। तो इसे हमें हटा के ही लेना है। अगर आप ये डाल देंगे तो आपकी अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसे हटा दीजिए। और हरी मिर्च के भी पानी सूखी हुई होनी चाहिए, सरफेस पे बिल्कुल पानी नहीं होनी चाहिए। अब हरी मिर्च को भी हम काट लेते हैं। तो हरी मिर्च के बीच से एक चीरा लगा दीजिए। इसे सिंपली 2 भागों में पहले हमें बांट देने हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी अचार थोड़ी तीखी बने तो इस तरीके से बीच से चीरा लगा के काटिए और इस तरीके से बीच से हमें कट कर लेने हैं लंबे भागों में ही। तो जितनी साइज़ गाजर की है ठीक मैंने उतनी ही रखी है हरी मिर्च की भी। अगर आप चाहें तो सिंपली इसे 2 भागों में बांट के भी बना सकते हैं बिना बीच से कट किए हुए। तो जितने भी हरी मिर्च है मैंने सबको इसी तरीके से काटा है। अगर आप इस तरीके से हरी मिर्च काटते हैं तो आपकी अचार थोड़ी तीखी बनेगी और चटपटी बनेगी। तो इस तरीके से काट लीजिए क्योंकि इसके बीज जो है अचार में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने गाजर भी काट लिया है और हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया है। और इन दोनों ही चीज़ों को कट करके 2 घंटे तक धूप में डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इसके अंदर की भी जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो आप चाहे तो इसे एक कपड़े के ऊपर फैला के डाल दीजिए या फिर इस तरीके से प्लेट में भी फैला के डाल सकते हैं। तो मैं इसे 2 घंटे तक धूप में सुखा देती हूँ पहले। और जब तक ये सारी चीज़ें सूख रही है दोस्तों, हम तब तक अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आप पैन की जगह कढ़ाई में भी ये सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले डालेंगे सौंफ। सौंफ थोड़ी मोटी वाली है, मोटी वाली से बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी अचार में, तो इसलिए मैंने मोटी वाली ली है। तो ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच हमने ले लेनी है सौंफ। तो मेरी चम्मच थोड़ी छोटी है इसलिए मैंने 2 चम्मच लिया। अगर आपकी बड़ी वाली हो तो 1 ही ले भर के। सौंफ से आपके अचार में बहुत ही अच्छी टेस्ट और खुशबू आती है, इसलिए मैंने 2 चम्मच डाला है। अब ले लेंगे हम यहाँ पीली वाली राई। तो 1 चम्मच इसे हमें लेनी है, इसे 2 चम्मच नहीं लेनी है। और अब हम लेंगे 1 चम्मच काली राई। तो काली सरसों भी ले लीजिए 1 चम्मच जितना। इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखेंगे। तो हमने ले लिए 1 चम्मच जितनी काली राई। अब हम ले लेंगे जीरा। तो जीरा मैंने ली है आधी छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं जाती है, कम ही जाती है इसलिए। अब हमें ले लेनी है मेथी के दाने। तो ये मैंने लिया है 1 टीस्पून जितना। तो ये हमारे बेसिक से अचार के मसाला थे, इन्हें बस हमें गर्म करना है। तो गैस ऑन कर दीजिए और गैस का फ्लेम मीडियम करके सिर्फ इसे हमें गर्म करना है। अगर आप इसे भुनना नहीं चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को बस धूप में सुखा दीजिए। बस ये थोड़ी ड्राई होनी चाहिए। तो इसे बस 1 से 2 बार टॉस करके मीडियम फ्लेम पे हमें थोड़ा गर्म कर लेना है। थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो आराम से ये पाउडर बन जाएगी। तो आप चाहे तो धूप में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बस 1 से 2 मिनट इसे भुना है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लग गई है और ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। जब हम इसे हाथों से छूते हैं तो ज़्यादा गर्म ये नहीं होती। अब हम कर देते हैं गैस को ऑफ और इसे हम रख लेंगे एक प्लेट में। तो प्लेट में इसे निकाल के रख लीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्मा गर्मी हम इसे नहीं पीसना है।
वरना जो है ये ऑयल रिलीज़ कर देंगे और गीली गीली सी पाउडर बनेगी अचार के मसाले की। तो इसे पहले बहुत ही अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है। तो एक बड़े प्लेट में फैला के रख दीजिए, थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे फैला के रख देते हैं और जब ये ठंडी हो जाएगी हम बना लेंगे इसकी पाउडर। तो इसे पहले ठंडा होने दीजिए। और मसाले जब तक ठंडे हो रहे हैं दोस्तों, हमें ले लेनी है फिर से वही पैन और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो ये मैंने 1 कटोरी जितनी सरसों की तेल ली है। इसे हमें गर्म कर लेना है। सरसों के तेल को बहुत ही अच्छे से हमें गर्म करना है ताकि इसमें से जो है अच्छे से धुआं निकलने लग जाए। तो मैंने ये 1.5 कटोरी जितनी ली है। कटोरी का साइज़ थोड़ी छोटी ही है क्योंकि मैं ज़्यादा अचार नहीं बना रही हूँ इसलिए। तो ये देखिए तेल जो है बहुत ही अच्छे से गर्म हो गई है। जब ये गर्म होती है तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली हो जाती है। अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और इसे कम से कम 5 मिनट छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे हींग। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो 5 मिनट के बाद भी ये नॉर्मल गर्म रहेगी तो हींग जो है जलेगी नहीं और इसकी टेस्ट पूरे ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हमें ले लेनी है, चलिए दोस्तों, मसाले। ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं क्योंकि हमने इसे फैला के रख दिया था। तो ये छू के देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। मिक्सर जार में इसे डाल दीजिए और इसकी अब हमें पाउडर बना लेनी है। तो पहले जितने भी मसाले हैं सभी को डाल दीजिए मिक्सर जार में और अब हम इसमें डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च 1 चम्मच जितना। हमने हरी मिर्च भी डाला है मगर इससे बहुत ही अच्छी कलर और टेस्ट आएगी तो आधी चम्मच जितना डाल देंगे। मैंने आधी छोटी चम्मच जितना डाला है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए अचार की। आधी चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। बहुत ही अच्छा चटपटा अचार बनेगा काले नमक से, तो डाल दीजिए आधी चम्मच जितना। और अब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर भर के 1 चम्मच मैंने डाला है। आप अगर विनेगर नहीं डालना चाहते तो आमचूर पाउडर डाल दीजिए और अगर विनेगर डालना चाहते तो आमचूर पाउडर को स्किप कर दीजिए। मैं आमचूर पाउडर डाल के बना रही हूँ। इन सभी चीज़ों को अब हमें पाउडर बना लेना है। तो चलिए अब हम इन मसालों को पहले पीस के मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इन मसालों को हमने पीस लिया है। बहुत ही आसानी से ये पीस जाती है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है जब आप इस ढक्कन को खोलते हैं। और देखिए पाउडर जो है अच्छे से बन गई है। हल्की सी मोटी ही मैंने पीसी है अचार के इस मसाले को। तो इस तरीके से अचार के मसाले हमने तैयार कर लिए हैं दोस्तों और इन सभी को सुखाते हुए 2 घंटे भी हो गए हैं। तो गाजर को देखिए मैंने अच्छे से सुखा दिया है, बिल्कुल भी पानी इसके सरफेस पे नहीं है। तो इस तरीके से आप अच्छे से सुखा दीजिए गाजर को और हरी मिर्च को भी। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। 1 साल से भी ज़्यादा ये अचार ख़राब नहीं होंगे क्योंकि हमने इसमें कुछ भी गीला नहीं डाला है। अब ले लीजिए एक सूखा बर्तन, इसमें हम मिक्स करेंगे अपने अचार। तो गाजर को मैंने डाल दिया है इसमें और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को भी डाल दीजिए। दोनों ही चीज़ों को हमें डाल देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले जो कि हमने पहले ही तैयार कर लिया है, मगर उससे पहले हम इसमें डाल देंगे नमक क्योंकि हमने अभी नहीं डाला है। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। थोड़ी सी ज़्यादा ही नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच इतना, क्योंकि जैसे जैसे अचार पकती है ये थोड़ी सी फीकी हो जाएगी। तो इसलिए आधी छोटी चम्मच बस ज़्यादा डालेंगे। अब जो हमने मसाले तैयार किए हैं अचार के उसे डाल दीजिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालेंगे। अगर बच जाती है तो आप इस मसाले को भरवा वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हरी मिर्च में भी भर के खा सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो हमने जो गर्म करके हींग डाला था उसे डाल दीजिए ऑयल को। कढ़ाई या पैन में जो हींग है उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए अचार में ही, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपको लग रहा है आपने कम तेल डाला है तो वापस से आप तेल को पहले गर्म कर लीजिए और जब तेल ठंडी हो जाए तभी अचार में मिक्स कीजिएगा। अगर गर्म तेल डालेंगे तो आपकी अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अभी मैं जब तेल डाल रही हूँ तो ये पूरी अच्छे से ठंडी हो गई है। गर्म तेल कभी भी अचार में नहीं जाती है, हमेशा ठंडी तेल ही जाती है, या फिर आप चाहे तो कच्चा तेल भी डाल सकते हैं। तो गर्म करना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो तेल को भी हमने डाल दिया है दोस्तों। अब अचार को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हमने जब मसाला पीसा था तभी सारे मसाले उसमें चले गए थे। तो अच्छे से अचार के मसाले को मिक्स कर दीजिए। मैं धूप वाली ही बना रही हूँ क्योंकि धूप वाली अचार ही आपकी लंबे समय तक चलती है। अगर आप विनेगर वाली बनाते हैं या फिर पका के बनाते हैं तो वो अचार बस 1 से 2 महीने ही चलेगी, मगर ये अचार आपकी 1 साल से ज़्यादा भी चल सकती है अगर आप अच्छे से इसे रखते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर डाला हुआ है, किसी भी चीज़ की अब मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। तेल भी बिल्कुल प्रॉपर है। मसाला आप थोड़ी बहुत और ज़्यादा डाल सकते हैं, मगर मुझे थोड़ी कम ही पसंद है तो मैंने कम ही डाला है। तो इसे मैंने देखिए मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर से 1 चम्मच मैं डालूँगी कलौंजी। कलौंजी को कभी भी पीस के मत डालिए। जब अचार को मिक्स कर ले मसाले में तब 1 चम्मच ऊपर से आप डाल दीजिए, बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। तो ये भी डालना ऑप्शनल, अगर आप ना चाहे तो ना डालें, मगर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी आपके अचार की। तो मैंने डाल दिया है 1 चम्मच इतनी कलौंजी।
तो 1-2 दाने जब कलौंजी के पड़ेंगे आपके अचार में तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। तो 1 चम्मच डाल दीजिए। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमने अचार को देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही अच्छी कलर आ गई है। बहुत ही जल्दी ये पक जाती है। तो मैंने इसे देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हमें धूप में सुखाना है, मगर धूप में अगर आप ऐसे डालते हैं तो डस्ट वगैरह पड़ जाएगी। तो इसके ऊपर एक पतली सी कपड़ा डाल दीजिए, ताकि जो आप धूप में इसे डालें तो डस्ट वगैरह ना पड़े, क्योंकि हवा चलते हैं तो उसमें डस्ट वगैरह भी होते हैं, जिससे अचार आपकी ख़राब हो जाएगी। तो एक कपड़े से हमें अचार को बांध देने हैं और कम से कम इसे आप 1 से 2 दिन धूप में डाल दीजिए। आपके अचार अच्छे से पक भी जाएंगे और ये बिल्कुल लंबे समय तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। आप यहाँ चाहे तो डायरेक्टली कांच के बॉटल में भी भर के धूप में डाल सकते हैं, मगर ऐसे बहुत ही अच्छे से धूप लग जाती है। तो मैं इसे डाल देती हूँ। तो 2 दिन हो गए हैं दोस्तों। 2 दिनों के बाद देखिए मैं दिखाती हूँ आपको अचार की कलर। तो 2 दिनों के बाद मैंने इसे खोला है। बीच में आप चाहे तो इसे मिक्स भी कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं किया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गई है। इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है और कलर भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो आप इसे जब 3 से 4 दिन हो जाए इसके बाद ही खाइएगा। तो 2 दिन मैंने इसे धूप में सुखाया है। अब मैं इसे बॉटल में भर दूँगी। बहुत ही अच्छी कलर आ गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लग गई है अचार से। तो हमारी अचार बिल्कुल हो गई है तैयार दोस्तों। अब इसे एक कांच के बॉटल में हम भर देंगे। तो कोई भी एक कांच का बॉटल ले लीजिए, उसमें भर दीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेफ़ होती है अचार। तो आप चाहे तो इसे प्लास्टिक के डब्बे में भी भर सकते हैं, मगर थोड़ी रिस्की होती है, जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से कांच के बॉटल में भर दीजिए और बॉटल भी देखिएगा गीली ना हो, बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। और आपको कभी भी अचार खानी हो दोस्तों तो आप सूखी चम्मच से लीजिएगा, गीली चम्मच का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो इसे इस तरीके से बॉटल में पैक कर दीजिए और आप इसे खा सकते हैं। बिल्कुल 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगी। और साथ ही इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस तरीके की सिंपल और चटपटी अचार बना सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।